दोस्तों रिग्रेशन का अगला टाइप हमने करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में। इन्हें पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ओनली लेजिबल, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। तो देखो हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या दिया है इन्होंने कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये है दोस्तों 9। ठीक है, फिर इन्होंने रिग्रेशन इक्वेशंस की बात की है। रिग्रेशन इक्वेशंस हमें क्या गिवन है, 8x माइनस 10y, 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये कह रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालो, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालो। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, ये कह रहे हैं हमें बताओ मीन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं, हम मीन वैल्यू ऑफ वाई भी निकालेंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ दोस्तों याद रखना, जब भी हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन बेसिकली रिग्रेशन लाइन जो है ये एवरेज लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी रिग्रेशन इक्वेशंस आपको दिए रखे होंगे, ठीक है, तो जब आप x और y के लिए सॉल्व करेंगे ना इसको, तो जो x की वैल्यू होगी वही x मीन होगी, y की वैल्यू ही y मीन होगी। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन लाइन जो है बेसिकली ये एवरेज लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कि मीन वैल्यू ऑफ x निकालो, मीन वैल्यू ऑफ y निकालो, बेसिकली हमने x और y की वैल्यू को ही यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 8x माइनस 10y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं माइनस 66, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो x मीन होगा, y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो y मीन होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका है कि इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी को भी चूज करके इक्वेट कर लो, एक जितना बना लो और एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को और आप सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखो अब यहाँ पे 40x है, यहाँ पे 8x है, तो या तो इसको 8 बना ले हम, ठीक है, 5 से डिवाइड करके, ठीक है, जो कि मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होंगे, या फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ में तो ये 40x हो जाएगा। 5 को ही अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 50y हो जाएगा, इज इक्वल टू 66 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 टाइम्स कितना हो गया 30, 6 5 टाइम 30 और 3 कैरी हुआ था तो ये हो जाएगा 330 माइनस का। तो 2 इक्वेशंस आपके पास बन गए, एक इक्वेशन ये हो गया और एक नया इक्वेशन आपने बनाया ये दूसरा। ठीक है, हम x और y के लिए सॉल्व करें तो ये इक्वेशन तो एक जैसी होगी, ये जो वेरिएबल्स है ये भी 40x हो गया, ये भी 40x हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 माइनस 2, ठीक है, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करें तो 40x माइनस 18y माइनस 40x माइनस माइनस का 40y इज इक्वल टू 214 माइनस माइनस का 330। ठीक है, अब देखो 40x प्लस का 40x माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 18y माइनस माइनस प्लस के 50y इज इक्वल टू 214 माइनस माइनस प्लस 330। तो 50 में से 18 गया कितना होगा 32y, 300 200 500 30 40 44 544। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 544 डिवाइडेड बाय 32। तो अगर हम 544 को डिवाइड करें 32 के साथ में दोस्तों तो ये आता है 17। ठीक है, तो अब चाहे y इज इक्वल टू 17 लिखो या फिर y मीन इज इक्वल टू 17 लिखो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा था, मीन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y वाला हमने निकाल लिया, अब x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये y की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 में अगर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y कितना हमने निकाला है 17, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x मीन अपने आप, x की वैल्यू जो है अपने आप में क्या है x मीन है, इज इक्वल टू 214। तो 40x 18 को अगर हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 को अगर हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये होता है 306 इज इक्वल टू 214। तो 40x इज इक्वल टू, अगर इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाए तो ये पॉजिटिव का 306 हो जाएगा। तो 40x इज इक्वल टू 300 200 500 14 और 6 कितने हो गए 20 हो गए, तो ये हो गया दोस्तों 520। x इज इक्वल टू
520 डिवाइडेड बाय 40, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 13, तो एक्स मीन कितना आ गया दोस्तों 13। तो ये पहला पोर्शन हो गया दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन गिवन था। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि मीन वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, हमने एक्स्ट्रा और क्या निकाल दिया कि मीन वैल्यू वाई भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का बेसिकली मतलब है कि बी एक्स वाई निकालो और बी वाई एक्स निकालो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, ठीक है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप y ऑन x और x ऑन y किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो ये कैसे पता चलेगा, तीसरे क्वेश्चन से जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ठीक है कि गलत है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट अगर हम करें तो वो -1 से लेके +1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो अगर उसके बीच में लाई करेगा तो जो भी हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे वो ठीक होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। कैसे पता चलेगा, चलो इसको करके देखते हैं। देखो अगर हम इस इक्वेशन को उठाए 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66, हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 66 प्लस 10y x इज इक्वल टू माइनस 66 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10 बाई 8y। अब दोस्तों ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया है x ऑन y के लिए, x ऑन y। तो y के साथ में जो भी यहाँ पे जो ये नंबर आपको दिया होगा ये हमारा होता है bxy, ये x ऑन y इक्वेशन हमने बनाया। तो y के साथ में जो भी नंबर होगा वो बेसिकली हमारा क्या होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो bxy निकाल लिया, यही तो हमने फाइंड आउट करना है ना, यही पूछ रहे हैं हमसे कि bxy निकालो और byx निकालो, तो bxy हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये वाला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को कंसीडर करें 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, तो bxy तो निकाल लिया, byx हमें चाहिए, तो माइनस 18y इज इक्वल टू 214, दूसरी तरफ जाके माइनस 40x हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 214 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 40 डिवाइडेड बाई 18 x, तो यहाँ पे ये हमारे पास byx आ गया जो कि है 40 बाई 18, ठीक है। अब देखो bxy और byx हमने निकाल तो लिया, अब ये ठीक है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y निकालो, तो बेसिकली तीसरा क्वेश्चन है हमारा r की वैल्यू निकालो प्लस माइनस bxy मल्टीप्लाई बाय byx, इसका हमने करना है अंडर रूट, ठीक है। अब ये पता है आपको कि ये जो रिजल्ट है r की जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में होगा, अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो आंसर हमारा गलत होगा। इसका मतलब bxy और byx हमें वापस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो bxy हमने कितना निकाला, bxy दोस्तों हमने निकाला 10/8 और byx हमने कितना निकाला 40/18, ठीक है। इसका हमने रूट करना है, तो 8 5 टाइम्स जाएगा तो ये 50 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो 50 को अगर हम डिवाइड करें 18 के साथ में दोस्तों तो ये आता है 2.7, ठीक है। और 2.7 का अगर आप रूट करो तो ये 1.64 आता है। मैंने आपको बोला कि ये जो आंसर है r की जो वैल्यू है ये -1 +1 के बीच में होना चाहिए, पर ये तो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब bxy और byx जो हमने निकाला ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसको सही कैसे करें, तो देखो सही करने का तरीका क्या है। अब जो इक्वेशन हमने x के लिए सॉल्व किया था उसको y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि जो हमने x ऑन y निकाला था उसको अब y ऑन x करना पड़ेगा, जो y ऑन x था उसको x ऑन y करना पड़ेगा। देखो घबराने की बात नहीं है, सिंपली हमने क्या किया था कि ये जो 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 था, इसको हमने किसके लिए सॉल्व किया था, x के लिए सॉल्व किया, ठीक है। और x के लिए जब हमने सॉल्व किया तो हमें bxy निकला। अब इसको y के लिए कर लेते हैं क्योंकि आंसर आया नहीं ना हमारा, तो अब इसी को हम वापस से लिखते हैं। देखो ये इक्वेशन था 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, इसको पहले हमने सॉल्व किया था x ऑन y, अब इसको y ऑन x बना लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस 10y है, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो 8x प्लस 66 10y हो गया, ठीक है। या सिंपली इसको 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66, y को अकेला रहने देते हैं, तो 8/10x प्लस 66/10। तो अब यहाँ पे byx हमारे पास क्या आ गया 8/10,
10। अब जो दूसरा इक्वेशन दोस्तों हमने यूज़ किया था जो कि 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214 जो था, इसको हमने किसके लिए सॉल्व किया था, y के लिए। अब इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 40x इज इक्वल टू 214 प्लस 18y, x इज इक्वल टू 214 डिवाइडेड बाई 40, 18 डिवाइडेड बाई 40y। तो अब हमारे पास bxy कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 18/40। ठीक है, अब ये भी ठीक है कि गलत है, कैसे पता चलेगा, r की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस bxy मल्टीप्लाई बाई byx, इसका रूट करना है। तो bxy हमने कितना निकाला अभी 18/40 मल्टीप्लाई बाई byx कितना निकाला है 8/10। ठीक है, तो ये 8 1 5 टाइम जाएगा, तो 18 ये आ जाएगा 50। तो अगर हम 18 को डिवाइड करें 50 के साथ में तो दोस्तों आता है 0.36। ठीक है, तो इसका रूट अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 से लेके +1 के बीच में आनी चाहिए, तो ये 0.6 आ गया, मतलब ये ठीक है हमारा आंसर। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में और हमसे क्या पूछा था इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, निकाल लिया हमने आर की वैल्यू। लास्ट में पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई पता करो, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई, ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई हमने पता करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है bxy इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई। ठीक है, bxy साथियों हमने अभी निकाला, bxy जो कि है 18/40 इज इक्वल टू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में ना एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, जब हमने क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन में हमें गिवन था वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, ये एक हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये 9 गिवन है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 9 है, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट जो कि हो जाएगा 3, मतलब स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स हमें गिवन है जो कि 3 आएगा। ठीक है, तो 18/40 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई जो है ये ऊपर चले जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 40 ऊपर को चले जाएगा, और ये 18 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस इसको हमने सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन वाई की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करो, 18 से डिवाइड करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आंसर हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।